मोदी जी के राज्य में हम अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से अकेले आ सक रही हूँ ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी। ये है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मोदी जी है। 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? सिर्फ मोदी जी को, सिर्फ मोदी जी को। कमल, बस कमल की पहचान कैसे हुई? मोदी जी के कारण। बस बोलते हैं फूल को वोट देंगे हम, फूल, बस वो मेन मोदी जी के कारण। ये नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं दूसरे विपक्षी दलों के कारण। मेन क्या है, ये हिंदुत्व का आदमी पूरा सेफ इंडिया में ही है। इससे ज़्यादा आप पाकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान, ये भी कोई भी गल्फ कंट्री हो ना, वहाँ इतना मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है, क्रिश्चियन भी सुरक्षित जितना यहाँ सुरक्षित है। और वहाँ पर भी अपन वही थाली में खा के वही थाली में छेद करना, वही वाली कहावत हुई। इसलिए अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। कोई आदमी तो है जो कम से कम हिंदुत्व और मंदिर, और आजकल अबू धाबी और दुबई तक में मंदिर बन रहे हैं। 2024 में जो है मोदी को बाहर करने की बात हो रही है, तो क्या लगता है आपको, कोई चेहरा है ऐसा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई टक्कर नहीं दे सकता। मोदी आएंगे। तरह से ज्ञान वापी का मसला है, अभी जन्मभूमि का मसला चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में फैसले आ रहे हैं। ये लगातार मंदिर और मस्जिद के जो राजनीति जैसे विपक्ष कह रही है, यही सब चर्चा में है। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा 2024 के? फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिलेगा या इससे भी कम मिलेगा? मोदी अच्छे से आएंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। राम मंदिर बनाया क्या इतने सालों में? कभी हाथ लगाया? बीजेपी ने ही काम किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्या किया अभी कांग्रेस ने? कांग्रेस करने वाले रहते थे, कब के राम मंदिर बना के हो जाता। प्रधानमंत्री जहाँ देखो वहाँ जो है लगातार जो है पूजा, मुख्य यजमान वही बन जाते हैं। ऐसे मंत्र देने का काम ही नहीं है, जिसको आएगा वो आ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि सबको प्रधानमंत्री बुलाने जाएंगे। 2024 में किसको प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं? सर, इन माय ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन के तौर पर सर मोदी जी को ही आना चाहिए। क्योंकि सर मेन क्या है, विकास और युवा वर्ग को महत्व देना, ये मोदी जी की नीति में है। अभी 3 स्टेट के चुनाव हुए हैं, उसमें सबको शामिल कर दिया है। जैसे मैं भी एमपी का ही हूँ, मध्य प्रदेश का, और राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, बहुमत की सरकार रही है। क्योंकि कोई भी हो ना, अपने यहाँ क्या है, जो सांप्रदायिकता, ये सब चीज़ मोदी जी में नहीं है। वो सबको एक समान मानते हैं, जो भी धर्म हो। एक आदमी विकास नहीं कर सकता, टीम वर्क होता है। मोदी जी का गोल क्या है, युवा वर्ग को और डेवलपमेंट को ध्यान देना। वो जनेऊ पर करके फालतू चंदन वंदन लगा के वो सब चीज़ें वो नहीं करते हैं। एक इच्छा करते जैसे 2024 में है, एक टाइम तो आएंगे, क्योंकि अभी उनकी एज अप्रॉक्स 75 ही है। एक बार और आना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बाद तो योगी जी हैं। पर पॉसिबिलिटी मेरी यही है कि जो आज के टाइम पे ना, जो नेता ऐसा हो जो युवा वर्ग और देश का डेवलपमेंट करे, वही अच्छा रहेगा सर। और जैसे हर जगह जनसंख्या का भी बोल रहे हैं, या ज्ञान व्यापी मंदिर का, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो उसको कैसे बैलेंस करके ये चल रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। वो मोदी गवर्नमेंट हुआ, राजनाथ सिंह जी हुआ, अमित शाह जी हुए, सब चीज़ें अपना तालमेल बैठा के बराबर सामंजस्य बैठा के चल रहे हैं सर। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि 2024 में यही आएंगे। राहुल गांधी देश और विदेशी मंचों से यही बात बोलते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री तानाशाह हो गया। जी। मेन क्या मालूम है सर, क्या है, 2024 में जैसा मुद्दा तो यही सब रहने वाले हैं, आप सही है। लेकिन जो 3 स्टेट की गवर्नमेंट जो जिता रही है, कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ है। वही जो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आप 2024 में देख लीजिए, हर स्टेट में आदमी धीरे धीरे कुछ ना कुछ सब मुद्दे हैं। अब जैसे एमपी में है कि बेटी बचाओ और लाडली लक्ष्मी योजना, अभी भले श्री राज जी को नहीं है, लेकिन सबको मोहन जी को लिया गया। मोहन कहीं विष्णु जी, कहीं शर्मा जी को। तो एक सेंट्रलाइज नीति है कि सबको लेके चलना। मेन डेवलपमेंट क्या है, सबका साथ सबका विकास, और युवा वर्ग को प्रायोरिटी देना मेन इंपॉर्टेंट है। लगातार यही कहा जा रहा था कि भाई मंदिर मस्जिद की बात होती है, और 22 तारीख को जिस तरह से जो है फिर अयोध्या में भव्य समारोह हो रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, और मुख्य जो, तो क्या लगता है कि आपको कि इससे जो है कुछ फर्क पड़ेगा 2024 में? जिस तरह से ये लोग कहते हैं केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं दूसरे विपक्षी दलों के कारण। मेन क्या है, ये हिंदुत्व का आदमी पूरा सेफ इंडिया में ही है। इससे ज़्यादा आप पाकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान, ये भी कोई भी गल्फ कंट्री हो ना, वहाँ इतना मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है, क्रिश्चियन भी सुरक्षित जितना यहाँ सुरक्षित है। और वहाँ पर भी अपन वही थाली में खा के वही थाली में छेद करना, वही वाली कहावत हुई। इसलिए अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। कोई आदमी तो है जो कम से कम हिंदुत्व और मंदिर, और आजकल अबू धाबी और दुबई तक में मंदिर बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रायोरिटी गवर्नमेंट दे रही कि हमारा धर्म हर जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। वो मैं इस सब चीज़ों में उनको अच्छा मानता हूँ सर। इसलिए 2024 में उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सर। और जैसे रामलला विराजमान है, ज्ञान व्यापी मंदिर है, इस सब चीज़ों में अच्छा चीज़ है। कोई गवर्नमेंट तो हमको कम से कम एक गर्व प्राइड करवा रही है कि हम सनातनी हैं सर। मोदी जी तो सबको लेके ही चलते हैं, सभी समाज को लेके ही चलते हैं। जो कहते हैं कि अभी 22 तारीख को जो रामलला विराजमान हो रहे हैं, और ये उन्हीं के राज्य में ही ये संभव हुआ है, और वो नहीं रहते तो ये संभव नहीं था। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि हमने भी जो है ताला खुलवाया है,
हमने वह प्रयासरत है, हमारे भी भगवान हैं और बीजेपी वाले केवल राम को लेकर के चलते हैं, उन्हीं का भगवान। तो कांग्रेस ने भी तो उतना दिन राज किया था, तो उनके अपने ये उसमें ये संभव नहीं था, लेकिन ये मोदी जी इनको संभव किए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर मोदी जी आएंगे और उन्हीं का राज्य फिर रहेगा। कमल, बस कमल की पहचान कैसे हुई? मोदी जी के कारण। बस बोलते हैं फूल को वोट देंगे हम, फूल, बस वो मेन मोदी जी के कारण। तो मतलब ऐसा कोई प्रधानमंत्री, इतना कोई ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार इंडिया में। अगर मोदी जी मेरे अनुसार लगातार 10 साल इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री रहे, मतलब थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर है, तो काफ़ी इंडिया ग्रोथ कर सकती है, मतलब अमेरिका के बराबर साथ बढ़ा सकती 10 है। साल तो हो ही जगह उनको, 10 साल तो पूरे, 9 साल पूरे हो गए हैं, ये 10वां चल रहा है। आगे आगे- 10 साल और आगे के 10 साल और सर। नहीं, अभी तो देखिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हाँ, तो अभी तो जब तक अच्छा कर रहे हैं तो वही सभी काम उनका देखिए अच्छा है। हर देश का विपक्ष को जो परेशानी हो रही है लगातार, जो है आज भी मीटिंग चल रही है लगातार, मोदी जी इस तरह से। वो उससे कुछ नहीं होगा, उनका कोई मतलब ऐसा योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हैं वो, ना कोई विज़न बता रहे हैं लोगों को, है ना। तो अभी तो देखिए मोदी जी की कोई भी योजनाएं हैं सब सक्सेस है, सबको पहुंच रही है योजनाएं हैं। वो सिर्फ हटाने के लिए बोल रहे हैं कि उनको हटाना है करके। विपक्ष हर मुद्दे पर ये कह रहा है कि 9 सालों में ये बीजेपी सरकार है, ये जहाँ भी जो डबल इंजन सरकार है, ये लोग जो है मंदिर मस्जिद को जो है मुख्य मुद्दा बनाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या सबका साथ सबका विकास हुआ है? विकास हुआ है ये केवल मंदिर मस्जिद हुआ है? देखिए ये सब चीज़ें राजनीतिक है। आप यथार्थ यदि देखेंगे जाके ज़मीनी स्तर में, तो ऐसा धर्म का कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। आप मोहल्ले में भी रहते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी रहते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये केवल राजनीति के लिए किया जाता है, और ऐसा यथार्थ आप देखेंगे तो ज़मीनी स्तर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। की बात करते हैं, राम मंदिर जो है लगातार जो बन रहा है, और राम मंदिर में जो है 22 तारीख को बहुत बड़ा समारोह होने, प्रधानमंत्री करे मेरे लिए हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का जो है सौभाग्य है उस दिन। क्या आप भी राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और बहुत अच्छा भाई, हमारे आराध्य देव है। अभी तक उनका मंदिर नहीं बन पाया था, और इतने 700 साल में तो कोई नहीं कर पाया, है ना। इस काम को मोदी जी कर रहे हैं, तो बाकी विश्व में एकमात्र हिंदू मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है आज भारत में, अयोध्या में। तो हमें एक बहुत बड़ी खुशी है, हिंदू होके गर्व की बात है सर। हिंदू होके हमें गर्व की बात है कि हम वहाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मोदी जी के राज्य में हम अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से अकेले आ सक रही हूँ, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी। ये है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मोदी जी है, भगवान किसी एक के नहीं है, हर जात के हैं, जो मानो उनके हैं वो। 22 तारीख को बड़े भव्य समारोह होने जा रहा है, रामलला विराजमान होने वाले हैं और उद्घाटन हो रहा है। क्या आप भी जाएंगे अयोध्या? हम जाने का ट्राई करें, पर हमको अभी नहीं मिला है कि आप नहीं आ सकते, इतने लोग ही आएंगे यहाँ। बहुत सारा लोग बहुत, हाँ, इसलिए तो आप जाएंगे। तो जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे लिए उस दिन को एक सौभाग्य का विषय है कि सर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का सौभाग्य का दिन है उस दिन। पूरा जो वहाँ होगा वो हम अपने समाज में मनाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतने साल से वो कर रहे थे तो वही करेंगे, है ना। सब जो भी व्यक्ति जो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं या कार्य कर रहे हैं वो भी योग्य हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, तभी तो योग्यता दिखाया जाएगी। यही तो लोकतंत्र है ना। यदि एक ही को आप 20 साल यदि मुख्यमंत्री बनाएंगे तो राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र कहाँ हुआ। लोकतंत्र तो ये है कि आप सबको, परंपरा अभी चालू हुआ जब किया है उन्होंने 3 राज्यों में, तो उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत अच्छा है, और हर बार ऐसा बदलना चाहिए। उसमें भ्रष्टाचार भी रुकेगा, क्योंकि उससे क्या है, नया व्यक्ति आएगा, नए तरीके से काम करेगा, और नई ऊर्जा रहेगी, नई उसकी कोई योजनाएं रहेगी, है ना। एक ही को तो मौका देना सही नहीं है, बदल बदल के करना चाहिए। मैडम 2024 में क्या किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? लगातार जिस तरह से जो है पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर के जगह जगह मीटिंग कर रहा है, तो आप किसको देखना चाहते हैं? सिर्फ मोदी जी को, सिर्फ मोदी जी को। क्या ये जो 28 दलों का जो विपक्ष जो है खड़ा हो रहा है, आज भी मीटिंग है, लगातार 5-6 मीटिंग इनकी हो गई है ऑल इंडिया लेवल? सर वो कभी मत आए, सिर्फ मोदी रहे।